हरियाणा में मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर असमंजस की स्थिति बनी हुई है। बता दें आपको, हालांकि राजभवन में तैयारियां चल रही हैं, लेकिन कैबिनेट विस्तार को लेकर स्थिति पूरी तरह से साफ नहीं हो पाई है। सीएम नायब सिंह सैनी दिल्ली में बैक टू बैक शीर्ष नेतृत्व से मिलकर विस्तार को लेकर कई तरह की जो अटकलें हैं वो लगाई जा रही हैं। तो कैबिनेट विस्तार को लेकर चर्चाएं जो है वो जोरों शोरों पर हैं। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी दिल्ली से भी लौटे हैं और आला कमान से भी उन्होंने कई दौर की मुलाकात की है। अभी हाल फिलहाल देर रात तक जो लंबी बैठक का दौर चला यहां पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के साथ, वो भी काफी यहां पर महत्वपूर्ण रहा है। राजभवन में दूसरी तरफ तैयारियां जो है वो भी जोरों शोरों से यहां पर चल रही हैं। वरिष्ठ संवाददाता पवन सिवल हमारे साथ इस बीच जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। पवन, हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी दिल्ली दौरे से लौट आए हैं। एक लंबी चौड़ी जो मुलाकात है देर रात तक वो यहां पर चली शीर्ष नेतृत्व के साथ। तो अब ये मानकर यहां पर चले कि जो ऐलान है और जो कैबिनेट विस्तार है, जो चेहरे सामने आएंगे वो जल्द यहां पर सामने आएंगे। देखिए, हरियाणा में जो वो मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जो बने हैं, उसके बाद उनकी कैबिनेट के पहले विस्तार की लगातार चर्चाएं हो रही हैं। जब से नायब सिंह सैनी ने मुख्यमंत्री पद एवं गोपनीयता की शपथ ली है और उनके साथ 5 कैबिनेट के मंत्रियों ने शपथ ली है, इसके बाद से लगातार ये कयास लगाए जा रहे हैं कि उनका जो पहला मंत्रिमंडल विस्तार है वो होगा। और उसकी आज की अगर हम बात करें तो तैयारी भी की गई है। हरियाणा राजभवन के बाहर इस वक्त हम मौजूद हैं और यहाँ पर तमाम जो तैयारियां एक शपथ ग्रहण समारोह के लिहाज से की जाती है वो की गई है। लेकिन सूत्रों की माने तो ये जो शपथ ग्रहण समारोह है उसकी तैयारी भले ही की गई है, लेकिन मंत्रिमंडल का कोई भी शपथ जो है वो नहीं हो रहा है। और तैयारी की अगर हम बात करें तो तैयारी आप जो है वो देख सकते हैं। यहाँ पर जो वो तैयारी जरूर की गई है। एक शपथ ग्रहण समारोह के लिए जो तैयारियां की जानी चाहिए वो तैयारियां राजभवन में की गई है। राजभवन में थोड़ी देर पहले मंत्री बनने के बाद प्रोटोकॉल के मुताबिक जो गाड़ियां मंत्रियों को अलॉट की जाती है वो गाड़ियां भी पहुंची थी। यहाँ पर 4 गाड़ियां जो है वो प्रोटोकॉल के मुताबिक जो वो पहुंची थी। लेकिन जो यहाँ पर मौजूद अधिकारी हैं हरियाणा राजभवन के बाहर, जिन अधिकारियों की कर्मचारियों की ड्यूटी है, उन्होंने उन गाड़ियों को यहीं से ही वापिस जाने के लिए कह दिया और वो गाड़ियां यहाँ से वापिस चली गई है। और अब यहाँ पर जो गाड़ियां प्रोटोकॉल के नाते भेजी गई थी वो नहीं है। और तस्वीर आप देख रहे हैं, तमाम आला अधिकारी यहाँ पर तैनात हैं और राजभवन के बाहर पद एवं गोपनीयता की शपथ के लिए जो शपथ समारोह आयोजित किया जाता है उसके मद्देनजर जो इंतजाम किए जाने चाहिए वो इंतजाम देख रहे हैं आप। लेकिन सूत्र ये बता रहे हैं कि जो मंत्रिमंडल का पहला विस्तार है वो नहीं होने जा रहा है। और हरियाणा के जो मुख्यमंत्री हैं नायब सिंह सैनी, वो जो है वो दिल्ली से चंडीगढ़ पहुंच चुके हैं। चंडीगढ़ में जो संत कबीर कुटीर मुख्यमंत्री का आवास है वहां पर इस वक्त नायब सिंह सैनी मौजूद हैं। हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल चंडीगढ़ स्थित हरियाणा निवास में मौजूद हैं, यानी मुख्यमंत्री और पूर्व मुख्यमंत्री दोनों चंडीगढ़ में हैं। और हरियाणा राजभवन में तैयारियां भी की गई है। लेकिन सूत्र ये बता रहे हैं कि मंत्रिमंडल का जो शपथ समारोह है वो नहीं होने जा रहा है। और इसके साथ ही हरियाणा के पूर्व गृह मंत्री अनिल विज की अगर हम बात करें तो अनिल विज जो हैं वो स्पष्ट कर चुके कि उन्हें कोई कम्युनिकेशन नहीं किया गया है और उनके पास कोई शपथ समारोह की जानकारी नहीं है। ऐसे में सूत्रों की माने तो अनिल विज अगर मंत्रिमंडल का विस्तार होने भी जा रहा हो, हालांकि अभी सूत्र ये कह रहे हैं कि मंत्रिमंडल का विस्तार नहीं हो रहा है, तो अनिल विज उसमें कम से कम शामिल नहीं होंगे। सूत्रों के मुताबिक अनिल विज के पास अभी कोई कम्युनिकेशन किसी भी तरह का नहीं है। बहरहाल देखना यही है कि आज की तस्वीर पूरे दिन में क्या रहेगी, किस तरीके से जो है वो चीजें जो है वो दिन जैसे जैसे चढ़ेगा वैसे साफ हो जाएंगी। लेकिन इंतजामात जरूर किए गए हैं। लेकिन सूत्र ये बता रहे हैं कि मंत्रिमंडल का जो पद एवं गोपनीयता का शपथ समारोह होने की बात लगातार की जा रही है वो फिलहाल नहीं हो रहा है। और यहाँ पर मंत्रियों को प्रोटोकॉल के नाते जब मंत्रिमंडल का शपथ समारोह होता है और संभावित जो मंत्री बनाए जाने होते हैं उनके लिए जो गाड़ियां तैयार की जाती है वो गाड़ियां पहुंची थी, लेकिन उन गाड़ियों को फिलहाल यहां से वापस भेजा गया है। ऐसे में क्या कोई पार्टी के हाईकमान का आदेश ऊपर से होना है उसका इंतजार है या क्या और इसके पीछे वजह है वो बिल्कुल अभी स्पष्ट नहीं है।
लेकिन सूत्रों के मुताबिक फिलहाल जो मंत्रिमंडल के विस्तार की चर्चाएं थी वो टल गई है और यहाँ तैयारी जरूर की गई है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी, पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल चंडीगढ़ में मौजूद हैं, तमाम तैयारियां हैं। तस्वीर हमने आपको दिखाई है कि किस तरीके से यहाँ पर तैयारी की गई है, लेकिन मंत्रिमंडल का विस्तार होने जा रहा है, इसके ऊपर अभी आधिकारिक तौर पर कोई मोहर नहीं लगी है। लेकिन तस्वीर इस मंत्रिमंडल की क्या हो सकती है, इस पर चर्चाएं जो है वो राजनीतिक खेमे में भी काफी हो रही है पवन। और ये पवन, लौटूंगे आपके पास, ये तमाम जो गाड़ियां, हम आपको एक्सक्लूसिव तस्वीरें दिखा रहे हैं जो वापस लौटी हैं, उन मंत्रियों को यहां पर मिलनी थी, लेकिन अब जैसा कि हमारे वरिष्ठ संवाददाता भी बता रहे हैं कि गाड़ियां जो है इन्हें वापस लौटा दिया गया है। तो ये भी काफी महत्वपूर्ण ये तस्वीरें, एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको दिखा रही है। 4 गाड़ियां यहां पर आई जरूर थी राजभवन में, लेकिन फिर इन्हें वापस लौटा दिया गया है। लेकिन अभी जो जानकारी आ रही है, जो शुरुआती तौर पर सिर्फ अभी जानकारी निकल कर आ रही है कि मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर अभी कोई चर्चा नहीं है और अभी तक किसी भी नेता, जो विधायक है, उनके पास कोई ऐसी शपथ ग्रहण को लेकर जानकारी जो है वो नहीं पहुंची है। पवन लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। पवन, देखिए चर्चाएं हैं यहाँ पर मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर, इसमें कोई दो राय नहीं है। दिल्ली में भी मुख्यमंत्री वहां पर पहुंचे थे, अभी मुख्यमंत्री आवास पर पूर्व मुख्यमंत्री और मुख्यमंत्री दोनों वहां पर मौजूद हैं। लेकिन मंत्रिमंडल विस्तार की तस्वीर कैसी होगी ये समझना होगा, क्योंकि निर्दलीय विधायकों की क्या भूमिका यहां पर रहेगी इस मंत्रिमंडल में, वो भी देखना होगा। बिल्कुल, देखिए मंत्रिमंडल के विस्तार की चर्चाएं तभी से है जब मंगलवार को हरियाणा के नए मुख्यमंत्री के तौर पर नायब सिंह सैनी ने पद एवं गोपनीयता की शपथ ली थी। उनके साथ 5 मंत्री बनाए गए थे। 5 मंत्रियों का भी पद एवं गोपनीयता का जो शपथ समारोह है वो उनके साथ ही हुआ था। यानी अब नायब की कैबिनेट में उनके अलावा 5 कैबिनेट मंत्री जो हैं वो शामिल हैं। लगातार उसके बाद ये चर्चाएं शुरू हुई कि हरियाणा में नायब सिंह सैनी जो मुख्यमंत्री है उनकी कैबिनेट का विस्तार जल्द होगा और इसके लिए ये बात सबसे बड़ी निकल कर आई कि पार्टी के आलाकमान के साथ दिल्ली में मुलाकात होनी है। इसके बाद इसके ऊपर अंतिम मोहर लगेगी या फिर हरी झंडी हाईकमान से मिलेगी। देर रात को, यानी शुक्रवार की देर रात को मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी और पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने दिल्ली में पहुंचकर पार्टी हाईकमान से मुलाकात की है। बिल्कुल पवन लौटूंगी आपके पास लौटूंगी। सलाहकार संपादक शशि रंजन जी भी हमारे साथ इस खबर पर जुड़ गए हैं। शशि रंजन जी, बहुत महत्वपूर्ण अब चर्चाओं का बाजार, लगातार अटकलें यहाँ पर लगाई जा रही है कि मंत्रिमंडल विस्तार होगा, जल्द होगा। लंबे दौर की चर्चाएं जो है पार्टी आलाकमान के साथ मुख्यमंत्री की चल रही है, लेकिन मंत्रिमंडल विस्तार कब होगा, क्या स्वरूप होगा, क्या तस्वीर होगी, इसका इंतजार अभी भी करना पड़ रहा है। देखिए अंजलि, जो सूचना है पवन जो बता रहे थे, कुछ वैसी ही सूचना हमारे पास भी है जी। और हालांकि राजभवन में तैयारियां की गई थी, लेकिन पल पल घटना चक्र जो है, घटनाक्रम जो है वो बदल रहा है। और अब जो सोर्सेज है वो ये बता रहे हैं कि आज का मंत्रिमंडल विस्तार जो होना था वो शायद टल जाए। अगर पवन से बातचीत हो सकती है? पवन आप तक आवाज आ रही है? पवन, आपको आवाज मिल रही है? पवन तक, पीसीआर पवन तक शायद आवाज नहीं पहुंच पा रही है। कल जब मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी और पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी जब दिल्ली में थे तो मैराथन मीटिंग चलती रही बंद कमरे में। आ रही है मुझे आवाज। जी, अभी आ रहा हूँ आपके पास पवन। इन दोनों की बैठक मीटिंग चलती रही और बहुत सारे अपॉइंटमेंट, चाहे सीएम के ओएसडी को लेकर के हो या तमाम जो दूसरे लोगों की बहालियां हैं जो नए सीएम के साथ लगने थे, उन तमाम मसलों पर वहां बातचीत होती रही और एक के बाद एक नोटिफिकेशन जारी होता रहा। दूसरी तरफ सूचना ये भी है कि कल देर रात अमित शाह जी से और कुछ जो बीजेपी के बड़े नेता हैं उनसे भी मुलाकात हुई है और कई मसले हैं जिन पे चर्चा हुई है। मंत्रिमंडल विस्तार और मंत्रियों के विभागों का बंटवारा एक मसला तो है, लेकिन उससे बड़ा मसला है कि प्रदेश अध्यक्ष कौन होगा, नया प्रदेश अध्यक्ष कौन होगा। संजय भाटिया जी का नाम बहुत पुरजोर से चल रहा था, लेकिन अब तक वो फाइनल नहीं हो पाया है। दूसरा, जो लोकसभा की 4 सीटें बची हुई हैं, उन पर किसको चुनाव लड़वाया जाए,
वो भी एक बहुत बड़ा मसला था। तो प्रदेश अध्यक्ष कौन होंगे और जो 4 सीटों पर अभी क्या कैंडिडेट तय होने हैं, ये 2 मसले बड़े मसले थे। मंत्रिमंडल विस्तार एक मसला जरूर था, लेकिन वो तीसरे नंबर पे था, जो हमारी जानकारी है सोर्सेस के हवाले से। और राजभवन में जरूर ये था कि तैयारियां हैं, पवन इस वक्त राजभवन पे ही मौजूद है, लेकिन जो पवन तस्वीरें भेज रहे कि जो गाड़ियां आई थी, जो नए मंत्री बनते, जो शपथ लेते, फिर एक औपचारिक तौर पे उन्हें गाड़ी दी जाती है, वो गाड़ी बाहर से ही वापस चली गई। तो लगातार रणनीति जो है उसमें बदलाव आ रहा है। पहले ये चला था कि इंडिपेंडेंट्स को भी मिनिस्टर बनाया जाएगा, फिर कल ये होने लगा कि इंडिपेंडेंट्स को अभी नहीं बनाया जाएगा। एक सोच ये भी है कि अगर 2 इंडिपेंडेंट को बनाया गया, 3-4 नहीं बने, तो उनमें एक कह सकते हैं एक नाराजगी आएगी। लोकसभा चुनाव है, फिर कई को मंत्री बनाया, कई मंत्री नहीं बनेंगे, कई लोग हैं बीजेपी के भी एमएलए जो मंत्री बनने की दौड़ में हैं। तो कुल मिलाकर करके स्थिति जो है वो लोकसभा चुनाव महत्वपूर्ण है और उसके मद्देनजर ही सारी रणनीति बन रही है। संभव है, जो सोर्सेज बता रहे हैं कि हो सकता है, अभी भी कोई कंफर्म नहीं है, लेकिन ज्यादा उस तरफ ही बढ़ता हुआ दिख रहा है कि शायद इसे थोड़ा टाला जाए या होल्ड किया जाए। कुल मिला के ये कहानी बन सकती है। पवन, इस वक्त आप राजभवन पे हैं, जो शॉट्स आपने भेजे हैं कि जो मंत्री नए बनते उनकी गाड़ियां वापस चली गई हैं, वापस भेज दी गई, इसको क्या एक इशारा समझ सकते हैं आज का मंत्रिमंडल विस्तार टल गया इसको लेकर के, या कोई और वजह है? बिल्कुल, देखिए शशि जी, अभी जो यहाँ पर 4 गाड़ियां पहुंची थी, उनको हरियाणा राजभवन के जब अंदर ले जाया जा रहा था, तो अंदर से अधिकारियों ने, जो सूत्र हैं वो ये कह रहे हैं कि उनको ये कहा गया कि अभी इन गाड़ियों को अंदर राजभवन में ना लाया जाए, क्योंकि आदेश नहीं है किसी भी तरीके के, और जो पहले आदेश हुए थे उनको अभी फिलहाल होल्ड कर दिया गया है, लिहाजा इन गाड़ियों को राजभवन के अंदर ना लाया जाए। इसके बाद जो गाड़ियां पहुंची थी वो यहाँ से वापस चली गई है, और अभी जो जानकारी है उन गाड़ियों को राजभवन के साथ चंडीगढ़ यूटी का जो गेस्ट हाउस है उसकी पार्किंग में खड़ा किया गया है। लेकिन अंतिम आदेश क्या हो इसी का इंतजार है। ऊपर से क्या आदेश तय होते हैं उसके इंतजार के चलते जो है वो पूरी जो स्थिति है उसको एक तरीके से फिलहाल रोक दिया गया है। हरियाणा राजभवन के बाहर पुलिस की सुरक्षा व्यवस्था की गई है, और राजभवन के अंदर जब पद एवं गोपनीयता का शपथ समारोह होता है तो उसके लिए जो तैयारी की जाती है वो तैयारी की गई है। लेकिन सूत्र यही बता रहे हैं कि फिलहाल मंत्रिमंडल के विस्तार की जो चर्चाएं थी उनको रोक दिया गया है, उनको फिलहाल के लिए टाल दिया गया है। ऐसे में मंत्रिमंडल का विस्तार होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। हालांकि अंतिम फैसला क्या होता है ये और थोड़ी देर बाद साफ होगा, चूंकि मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी और पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल दिल्ली से चंडीगढ़ पहुंच चुके हैं, और यहां पर आने के बाद क्या कोई विस्तार की चर्चाओं पर विराम लगा है, क्या वही आदेश दिल्ली में जो हुआ है वही बरकरार रहता है या फिर कोई नया इसके ऊपर फैसला लिया जाता है, ये जरूर देखना होगा। लेकिन फिलहाल पूरी जो स्थिति है उसको एक तरीके से होल्ड कर दिया गया है, रोक दिया गया है। क्योंकि मेरी कई लोगों से बातचीत हो रही है और सोशल मीडिया पे तमाम जगहों पे जितने नामों की चर्चा हो रही है, पवन आप भी बहुत लोगों के संपर्क में हैं, लेकिन जिनसे भी बातचीत हो रही है किन्हीं को अभी तक ऐसी सूचना नहीं है, या तो वो छुपा रहे हैं या बोलना नहीं या बात बताना नहीं चाह रहे हैं। लेकिन जो सोर्सेज हैं वो ये कह रहे हैं कि अभी तक बाय एंड लार्ज बहुत सारे लोग अपने अपने इलाके में हैं, चंडीगढ़ में नहीं है। अगर मान लीजिए 11 बजे, तो अब तो 11 मतलब बज जाएगा कुछ देर में। अब कोई कहीं है, कोई कहीं है, कोई 200 किलोमीटर दूर, कोई 300 किलोमीटर दूर, कोई 100 किलोमीटर दूर। तो ऐसा तो है नहीं कि जो चंडीगढ़ में है सिर्फ उनके लिए ही है। बाकी जो मेरे अगर मंत्री बनना था तो सूचना हो जाती है, एक हो जाता है कि वो पहुंच जाते हैं चंडीगढ़ कि आप ठीक है, आप तैयार रहिए, वेट मतलब वहां पे रहिए। मेरी सूचना है कि कुछ लोगों को शायद ऐसा संदेश दिया गया था, फिर होल्ड करने का भी संदेश दिया गया। आपके पास क्या सूचना है?
बिल्कुल, देखिए शशि जी, जो मेरे सोर्सेज जो बता रहे हैं, जिन सूत्रों से मैंने बात की है, उसके मुताबिक दो चेहरे ऐसे हैं जिनको पहले कल देर रात को उन्हें संदेश मिला था। इसके चलते वो चंडीगढ़ जो है वो पहुंचे हैं। सूत्रों के मुताबिक वो चंडीगढ़ में मौजूद है, लेकिन अब किसी से कोई बात नहीं कर रहे हैं। उनकी तरफ से कोई भी आगे की स्थिति को स्पष्ट नहीं किया जा रहा है। केवल दो चेहरे हैं जो इस वक्त चंडीगढ़ में हैं, जिनको कल देर शाम को संपर्क किया गया था। इसके अलावा कई और नाम जो सोशल मीडिया पे चर्चा में है या संभावित की सूची में थे, उनके पास कोई संदेश नहीं है। वो अपने अपने क्षेत्र में मौजूद हैं। और सूत्रों के मुताबिक जो हरियाणा के पूर्व गृह मंत्री अनिल विज हैं, उनके साथ कोई किसी तरीके का संपर्क ही नहीं हुआ है। जो पुख्ता सूत्र हैं वो ये बता रहे हैं कि अनिल विज के साथ मंत्रिमंडल में उन्हें शामिल करने या नहीं करने या उनकी नाराजगी को दूर करने को लेकर किसी भी तरीके का कोई संपर्क फिलहाल उनके साथ नहीं हुआ है। ऐसे ही जो संभावित और चेहरे हैं, वो भी उनके साथ भी कोई संपर्क फिलहाल नहीं है और वो अपने क्षेत्र में मौजूद हैं। पहले निर्दलीयों के नाम की चर्चा थी, अब कुछ निर्दलीयों से हमारी बात हुई है। सूत्रों के मुताबिक जो उनके साथ सूत्र हैं, जो उनके आसपास उनके करीबी सूत्र हैं, उनको भी अभी कोई किसी तरीके का संदेश नहीं है। लिहाजा वो अपने अपने क्षेत्र में है या किसी भी जगह पे वो चंडीगढ़ में नहीं है। तो ऐसे में जिन दो लोगों से आपकी कल देर रात बातचीत हुई और अपनी भी आपसे बातचीत होती रही, उनमें एक जो है वो अपने इलाके में ही होने की सूचना है। वो खुद भी दो तरह के बात कर रहे हैं या कर रही हैं। उनके बारे में भी सोचना है कि वो शायद अपने इलाके में उनकी वापसी है या वो वहां हैं। तो इसमें एक संशय की स्थिति है और मुझे ये लगता है कि शायद जो हाई कमान है उनके लिए या अभी किसी के लिए भी लोकसभा चुनाव बहुत महत्वपूर्ण है। और लोकसभा चुनाव में मान लीजिए बीजेपी में ही जब से ये मुख्यमंत्री बदले हैं तो बहुत सारे लोग हैं लाइन में लगे हुए हैं कि उन्हें मंत्री बनाया जाए। कई इंडिपेंडेंट भी थे कि मंत्री बनाया जाए, लेकिन कुल मिलाकर करके एक जोखिम तो ये है कि अगर कुछ लोग मंत्री बनते हैं, कुछ मंत्री नहीं बनते हैं, तो लोकसभा चुनाव पे सीधा उसका असर पड़ेगा। हालांकि लोग दिखावे के लिए कहेंगे कि हम बड़ा एक्टिवली काम कर रहे हैं, लेकिन जो नहीं बन पाएंगे मंत्री, उनके अंदर एक थोड़ा सा दर्द, एक उनमें नाराजगी रहेगी। और मुझे लगता नहीं है व्यक्तिगत अनुभव से कि शायद बीजेपी इस मोड़ पर ये जोखिम उठाए। इसलिए बेहतर ये रहेगा कि मंत्रिमंडल विस्तार को अभी विराम दे करके कई लोगों की उम्मीदें जगा करके रखी जाए, चाहे वो अलग अलग इलाके हो। और काम धाम का ऐसा है कि आज 3 बजे जब लोकसभा चुनाव की घोषणा हो जाएगी, उसके बाद कोड ऑफ कंडक्ट लग जाएगा। फिर जो अगले 2-3 महीने हैं वो तो लोकसभा में ही निकलेगा। तो काम तो पॉलिसी मैटर या उस तरह की जो चीजें हैं, रूटीन अफेयर के ही काम होंगे। कोई नया काम या कोई नई पॉलिसी या कोई नया एजेंडा तो वो लागू हो नहीं पाएगा। इसलिए जिनको ये लगता है कि 4-5 लोग ही मिलकर के कैसे सरकार चलाएंगे, तो अभी तो सिर्फ रूटीन अफेयर्स देखना है, अगले 2-3 महीने करना तो कुछ है नहीं। इसलिए ये संभव हो सकता है कि इसको टाल दिया जाए और उसके बाद ये जरूर है कि जो मंत्री बने हैं उनके विभागों का बंटवारा हो जाए और उन्हें एक बता दिया जाए कि ये है। अगला जब विस्तार होगा तो उसमें रीलोकेशन ऑफ डिपार्टमेंट हो जाएगा। हालांकि जिस तरीके से तैयारियां राजभवन में थी, कल देर शाम तक हर 10 सेकंड पे रणनीति बदल रही है बीजेपी में। हर 10 सेकंड पे चीजें बदल रही हैं, प्लानिंग बदल रही है। और जो देर रात बैठक हुई है उसके बाद चीजें बदली हैं। मुख्यमंत्री और पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी दोनों एक साथ फ्लाइट से दिल्ली से चंडीगढ़ पहुंचे हैं। दोनों आवास पे बैठे हैं। तो जो एक खबरें चल रही थी कि 11 बजे मंत्रिमंडल विस्तार, तो उस पे तो सीधे कांटा लगा दीजिए। अब तो 11 बजने जा रहा है। उधर मंत्रियों के लिए जो गाड़ी आई उसे वापस कर दिया गया, राजभवन में नहीं है, वो बाहर है। तो ये कुल मिलाकर के चीजें पवन लगता है कि मतलब 1 बजे तक, 1:30 बजे, 2 बजे तक, अब कुछ लोगों को जिनके नामों की चर्चा है वो 200-300 किलोमीटर दूर है, तो कम से कम 3 घंटा 4 घंटा तो लगेगा। फ्लाइट से मतलब चॉपर से तो आएंगे नहीं,
तो लगता है कि कुछ संभावना बनती है। देखिए शशि जी, अभी जो जिस तरीके की स्थिति बन रही है हरियाणा राजभवन के बाहर, जो एक गर्माहट होनी चाहिए, और जो पद एवं गोपनीयता का शपथ समारोह जब होता है और जो गहमा गहमी जिस तरीके की देखने को मिलती है, वो गहमा गहमी भी धीरे धीरे जो है वो कम हो रही है, और वो माहौल जो है वो एक तरीके से ठंडा होता नजर आ रहा है। तो सूत्रों की माने तो शशि जी, जो आप कह रहे हैं वही जानकारी लगभग साफ हो रही है कि लोकसभा चुनाव के मद्देनजर जो मंत्रिमंडल के विस्तार की चर्चाएं हैं उन पर विराम लगाने की तैयारी हो रही है, और मंत्रिमंडल का विस्तार जो है उसके ऊपर फिलहाल विराम लगा रहे। लोकसभा के चुनाव में जाया जाए, लोकसभा के चुनाव में मैदान में डटकर जो जिस रणनीति के तहत पार्टी को चुनाव लड़ना है उस रणनीति के तहत पार्टी चुनाव लड़े, उसके बाद अगला जो फैसला है कैबिनेट विस्तार का उसके ऊपर आगे बढ़ा जाए। फिलहाल इसी तरीके की जानकारी पुख्ता सूत्रों से मिल रही है, और जिन चेहरों की बात हो रही है कि इन चेहरों को मौका मिल सकता है, उनमें से 90% चेहरे चंडीगढ़ में मौजूद नहीं है। 11 बजे मंत्रिमंडल के विस्तार की जो बात थी वो शशि जी जो आपने कहा वो बिल्कुल साफ है, उसके ऊपर कांटा लग जाना चाहिए, चूंकि 11 बज चुके हैं, लगभग थोड़ी देर में 11 बज जाएंगे, और 11 बजने के हिसाब से जो तैयारी होनी चाहिए, जो तमाम लोग पहुंच जाने चाहिए, उनमें से एक भी नहीं पहुंचा है। जो गाड़ियां प्रोटोकॉल के नाते यहां भेजी गई उन्हें वापस कर दिया गया है, तो कम से कम 11 बजे का जो समय था वो बिल्कुल नहीं है, और उसके बाद कोई अगला समय हो ऐसी भी तैयारी अब नजर नहीं आ रही है, चूंकि माहौल अब धीरे धीरे ठंडा होता जा रहा है। धीरे धीरे जो यहाँ पर गहमा गहमी थी वो कम होती जा रही है, और सूत्र लगातार अब जो मेरे पुख्ता सूत्र हैं जिनसे लगातार मैं संपर्क में हूं वो यही कह रहे हैं कि मंत्रिमंडल विस्तार नहीं होने जा रहा, उसको टालने की रणनीति जो वो बन चुकी है, और अब इसकी आधिकारिक तौर पे क्या जानकारी निकल कर आती है उसके लिए हमें इंतजार करना जी। शशि रंजन जी, लेकिन एक बात यहाँ पर और है, मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर अभी भी असमंजस की स्थिति भले ही बनी हो, लेकिन प्रदेश अध्यक्ष के चेहरे को लेकर भी क्या चर्चाएं जो है वो भी काफी तेजी से बढ़ रही है कि इसको लेकर भी चर्चा हुई है, तो चुनावी साल में कम से कम ये तो होगा कि प्रदेश अध्यक्ष का चेहरा यहाँ पर साफ हो जाएगा। मंत्रिमंडल विस्तार से ज्यादा महत्वपूर्ण इस वक्त बीजेपी के लिए प्रदेश अध्यक्ष का मसला है। लोकसभा चुनाव है और 3 बजे घोषणा हो जाएगी। मंत्रिमंडल विस्तार अगर ना भी हो तो अभी कोई उससे बहुत ज्यादा नुकसान नहीं है, बल्कि रणनीति के तहत बीजेपी के लिए फायदे का ही सौदा है, ताकि जितने लोग मंत्री बनना चाहते हैं सब उम्मीद लगाए बैठेंगे और पुरजोर तरीके से लोकसभा चुनाव में काम करेंगे, वरना जो मंत्री नहीं बन पाएंगे उनमें नाराजगी, दुख है ना, थोड़ा मन छोटा हो जाएगा। लेकिन प्रदेश अध्यक्ष का मसला, 2 मसले बड़े हैं। एक तो प्रदेश अध्यक्ष अगला कौन होगा इस पे ये तय होना है, और दूसरे नंबर पे जो 4 सीटों पर हरियाणा में जिन 4 सीटों पर जो नाम अभी पेंडिंग है, जो घोषणा होनी है उम्मीदवारों की, ये 2 मसले बड़े हैं। मंत्रिमंडल विस्तार से जो जुड़ी अगर ना भी हो तो अभी कोई बहुत नुकसान नहीं है, और इसलिए जनता टीवी पे हालांकि पूरी जगह ये खबर चलती रही कि मंत्रिमंडल विस्तार होगा, लेकिन जो तमाम हालात बने हुए हैं और सरकमस्टांसेस है और जो सोर्सेज से बातचीत होती रही, इसलिए जनता टीवी पर एकमात्र हम चैनल रहे जिसने हमने खबर नहीं चलाई है कि मंत्रिमंडल विस्तार होगा। अब भी हम कह रहे हैं कि मंत्रिमंडल विस्तार पर असमंजस है, होगा नहीं होगा ये तो सरकार और मुख्यमंत्री, ये उनका फैसला है। लेकिन रणनीति के तहत जो जितना मैं समझ पाता हूँ या समझ पा रहा हूँ, तो अभी मंत्रिमंडल विस्तार शायद उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। सरकार या मुख्यमंत्री या मनोहर लाल जी के पास अभी 2 मसले बड़े हैं। जो सबसे बड़ा मसला है वो है प्रदेश अध्यक्ष का, और उसके बाद जो 4 सीटें बची हुई हैं, केंद्रीय नेतृत्व के साथ बातचीत चल रही होगी कई राउंड की कि इन 4 सीटों पर किनको कैंडिडेट बनाया जाए। तो कुल मिला के मुझे लगता है कि ये शायद रहा होगा नहीं, रहा ही है कि आज मंत्रिमंडल का विस्तार हो, लेकिन ये संशय की स्थिति थी। एक स्टैंड बाई अरेंजमेंट करके रखा गया था, लेकिन कल देर रात से ही जब सोर्सेज से बात हो रही थी तो किसी ने कंफर्म नहीं किया था पुख्ता तौर पे कि ये हो सकता है। सोशल मीडिया पे ये खबरें खूब चलती रही, अभी भी चल रही हैं,
कुछ जगह पे अभी भी चल रही हैं कि मंत्रिमंडल का विस्तार होगा, 11 बजे का समय दिया जा रहा था, लेकिन जो सोर्सेज हैं, पवन के भी सोर्सेज और मेरे भी सोर्सेज, वो उस पे मुहर नहीं लगा रहे थे कि ऐसा कुछ हो सकता है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया श्री चिरंजन जी आपका, और पवन आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। तो भले ही अभी मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर असमंजस की स्थिति हो, राजभवन में अलग तैयारियां थी, चल रही थी, लेकिन अभी भी वहां पर जो गाड़ियां आई थी मंत्रियों के लिए वो उन्हें वापस लौटा दिया हो, लेकिन अभी स्थिति यहां पर यह है कि वेट एंड वॉच की स्थिति अभी भी बनी हुई है कि आखिरकार हरियाणा में मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर क्या होता है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण ये कि प्रदेश अध्यक्ष चुनावी साल है, तो प्रदेश अध्यक्ष बीजेपी का कौन सा चेहरा यहां पर होगा। जो 4 सीटें जिनमें अभी भी जो कैंडिडेट के ऐलान नहीं हुआ है उस पर क्या स्थिति जो है जल्द सामने आ पाती है। लेकिन आज की सबसे बड़ी खबर यह भी है कि 3 बजे इलेक्शन कमीशन की प्रेस कॉन्फ्रेंस और लोकसभा चुनाव की तारीखों